नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। अगर आपको यह कहा जाए कि एक कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन और बड़ा तस्कर ऐसा था जिसने कभी किसी हथियार को हाथ भी ना लगाया हो, तो क्या आप मानेंगे? शायद नहीं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अंडरवर्ल्ड डॉन की कहानी से रूबरू कराएंगे जिसने बिना गोली चलाए अपना तस्करी का साम्राज्य खड़ा किया, जो अपने सफेद कपड़ों और महंगी मर्सिडीज कार के लिए पहचाना जाता था, जिसने 1960 से 80 के दशक तक मुंबई पर राज किया। एक गैंगस्टर जिसने ना गोली चलाई ना खून बहाया, लेकिन अपने अंदाज से मुंबई को अपने कदमों में झुका लिया। ये कहानी एक ऐसे शख्स की जिसने अपराध को शराफत का जामा पहनाया और बॉलीवुड के हीरोज को एक नया स्टाइल दिया। और उस किरदार का नाम था हाजी मस्तान मिर्जा और सुल्तान मिर्जा। हाजी मस्तान की कहानी भी बेहद दिलचस्प है, जिसने एक वक्त में साइकिल की दुकान से लेकर डॉक्स, जो बंदरगाह पर होते हैं, वहां पर कुली का काम किया और फिर धीरे धीरे 60 से 80 के दशक तक मुंबई पर राज किया। मस्तान को स्टाइल आइकन माना जाता था, जो हमेशा बेदाग सफेद कपड़े, सफेद जूते, सोने की घड़ी और सफेद मर्सिडीज कारों का इस्तेमाल करता था। मस्तान सिर्फ एक तस्कर नहीं था, उसकी अदा औरों से जुदा थी, अलग थी। उसके बात करने का स्टाइल, नजरें दूसरी ओर करके बोलने का वो अंदाज, इंसान को परखने की कला और सबसे बड़ी बात वो नैतिकता जो उसने क्राइम में भी बरती। ना छिछोरापन, ना कत्ल, ना बेकार की हिंसा। मस्तान जानता था कि उसकी ताकत उसकी इमेज है और यही वजह थी कि धीरे धीरे मुंबई उसकी अदा पर फिदा हो चुकी थी। 1970 तक मस्तान हाजी मस्तान बन चुका था। अब वो कुलीगिरी नहीं बल्कि रसूख की सैर करता था। सफेद डिजाइनर सूट, महंगी गाड़ियां, मुंह में सिगार और समंदर किनारे की बालकनी से जहाजों को निहारने का वो अंदाज, ये मस्तान का स्टाइल था। हाजी मस्तान को एक ऐसा डॉन माना जाता है जिसने कभी किसी को नहीं मारा और ना ही गोली चलाई। उसने हमेशा पुलिस और नेताओं से दोस्ताना ताल्लुकात बनाए रखे और अपने तस्करी के कारोबार को एक व्यापार की तरह चलाया। हाजी मस्तान की कहानी एक गरीब लड़के के मुंबई का बेताज बादशाह बनने की है, जिसने अपराध की दुनिया में भी अपना एक सज्जन वाला रुख, यानी जेंटलमैन स्मगलर का रवैया अपनाए रखा। हाजी मस्तान ऑर्गेनाइज गैंग का सरगना था, जो मूल रूप से तमिलनाडु का रहने वाला था और मुंबई में रहता था। 60 से 80 के दशक की शुरुआत तक, यानी 2 दशकों से ज्यादा वक्त तक, मुंबई में माफिया गिरोह के सरगनाओं की कुख्यात तिकड़ी में से एक था, जिसमें पठान गिरोह का सरगना करीम लाला और तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध गिरोह सरगना वरदराजन मुदलियार भी शामिल था। मस्तान ने बचपन में ही प्रसिद्ध क्राफर्ड मार्केट में छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया था और जल्द ही बंदरगाह पर काम करने लगा और वहां लंबे समय तक काम करता रहा। बंदरगाह पर काम करने से उसके लिए तस्करी में शामिल होना आसान हो गया और जल्द ही मस्तान ने अपना खुद का तस्करी का धंधा शुरू कर दिया। कम उम्र में ही वह हज पर भी गया, जिसके बाद उसके नाम के आगे हाजी भी लग गया। अपने चरम पर मस्तान मुंबई और गुजरात तट के किनारे एक शक्तिशाली तस्करी सिंडिकेट चलाता था और बाद में उसने फिल्म और रियल एस्टेट कारोबार में भी कदम रख दिया। कहा जाता है कि मस्तान एक चतुर कारोबारी और धूर्त सौदागर के रूप में जाना जाता था। वो मुंबई का एकमात्र ऐसा डॉन माना जाता था जिसने बिना किसी गोलीबारी के शासन किया। उसके तस्करी के खेल के दौरान सरकार या पुलिस उसके अवैध तस्करी के धंधे को पकड़ नहीं पाई। उसने हमेशा पुलिस और अधिकारियों के साथ ताल्लुकात बनाए रखे और अक्सर अपने दुश्मन गिरोह के बीच शांति से ही काम लिया। अपने करियर के शुरुआती दौर में ही मस्तान ये समझ चुका था कि आखिर सत्ता और राजनीति और फिल्म उद्योग की मशहूर हस्तियों के बीच अगर वो मौजूद होगा
तो उसके मायने क्या होंगे। इसलिए उसने शहर के अमीर और मशहूर लोगों के बीच मेल जोल रखा और अक्सर सार्वजनिक समारोह में बॉलीवुड हस्तियों के नाम के साथ वो नजर आता था। मस्तान यकीनन अपने समय का सबसे प्रभावशाली माफिया डॉन था। उसे कई लोग स्टाइल आइकन भी मानते थे, क्योंकि वो बेदाग सफेद कपड़े, सफेद जूते, सफेद मर्सिडीज कारें और महंगी सोने की घड़ियां पहनता था, जो उसकी विलासिता पूर्ण जीवन शैली का प्रतीक थी। मस्तान अपनी अमीरी और प्रभाव दिखाने के लिए विलासिता पूर्ण जीवन शैली का प्रदर्शन करता था। कहा जाता है कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान को मुंबई में अपनी बादशाहियत कायम करने के लिए मसल पावर की जरूरत थी और इसकी तलाश में ही उसने शहर के दो मशहूर डॉन करीम लाला और वरदराजन मुदालियार से हाथ मिलाया। साल 1956 में हाजी मस्तान दमन के डॉन सुकुर नारायण बखिया के संपर्क में आया। जल्दी वो दोनों पार्टनर बन गए और उन्होंने कुछ क्षेत्र आपस में बांट लिए। मुंबई बंदरगाह मस्तान का इलाका था तो दमन बंदरगाह बखिया का इलाका बन गया। बताया जाता है कि दुबई से लाया तस्करी का सामान दमन में उतरता था, जबकि दमन से लाया सामान मुंबई में उतारा जाता था, जहां बखिया के सामान की निगरानी का जिम्मा हाजी मस्तान के पास था। मस्तान मिर्जा उर्फ हाजी मस्तान फिल्मों का बहुत बड़ा शौकीन था और फिल्म अभिनेत्री मधुबाला को बहुत पसंद करता था। कहा तो यह भी जाता है कि वो मधुबाला से मोहब्बत करता था। यकीनन ये पसंद एक तरफा थी। मस्तान को मधुबाला तो नहीं मिली, लेकिन एक स्ट्रगल कर रही अभिनेत्री सोना मिल गई। सोना की शक्ल बहुत हद तक मधुबाला से मिलती थी और शायद यही वजह थी कि मस्तान के जीवन में उसकी एंट्री हुई। कहा यह भी जाता है कि राज कपूर, दिलीप कुमार, संजीव कुमार के साथ उसकी खासी मेल मुलाकात थी। कहा तो यह भी जाता है कि दीवार के रोल को सही से निभाने की चाहत में अमिताभ बच्चन भी उसके घर जाते थे। सोना और मस्तान ने कई फिल्मों में पैसा लगाया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। लेकिन बाद के दिनों में बदनामी का खौफ इतना था कि फिल्मी दुनिया से इतनी नजदीकियां होने के बाद भी उसकी मौत पर सिवाय मुकरी के कोई फिल्मी हस्ती नहीं पहुंची। बहरहाल तो ये थी एक चर्चित अंडरवर्ल्ड डॉन या यूं कहें मुंबई के पहले डॉन हाजी मस्तान की कहानी। फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।